हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें कि 25,000 तक की राशि दी जाती है और ये निःशुल्क है, सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, तो आज हम फुल डिटेल से जानेंगे कि ये योजना जो है कैसी है, इसमें किस तरीके से बेटियों को फ़ायदा मिलता है। तो देखिए कि इस योजना का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो इस योजना के बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा और इसका उद्देश्य है कि बेटियों के उज्जवल भविष्य और सशक्तिकरण के लिए सराहनीय पहल। तो देखिए इसमें 25,000 की राशि दी जाती है। महत्वपूर्ण अपडेट जो नई निकल के आई है 2026 की, वो क्या है? पहले की इस योजना के तहत कुल 15,000 की राशि दी जाती थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाकर अब कुल 25,000 कर दिया गया है। पात्र परिवार के लिए इसका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि आप ऑनलाइन कहाँ से कर सकते हैं। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह पर रोक लगना और स्वास्थ्य, टीकाकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इस सब की वजह से सरकार ने ये योजना चालू की है। अब देखिए सहायता राशि का विवरण अगर हम करें तो 25,000 राशि को बालिका के 6 महत्वपूर्ण चरणों में सीधे बैंक के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब इसमें डायरेक्ट 25,000 रुपये नहीं मिलते बल्कि 6 चरण में मिलते हैं। तो कैसे कैसे मिलते हैं, अगर आप लोग को भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे फंसाने वाले कि यहाँ से करवा लो, वहाँ से करवा लो, मेरे बैंक में लगा दो, ये बैंक लगा दो, वो बैंक लगा दो। तो अपना खाता लगाना है, दूसरे किसी का भी बैंक नंबर नहीं ऐड करना है। माता पिता जो हैं वो अपना बैंक नंबर ऐड कर सकते हैं। तो प्रथम चरण में नवजात बालिका के जन्म होने पर 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद जन्मी कन्याओं के लिए, मतलब जो भी कन्याएं हैं जो 2024 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो कन्याएं क्या करेंगी, ये नवजात बालिका के जन्म होने पर आपको 5,000 की राशि मिलती है। द्वितीय चरण में बालिका के 1 वर्ष पूर्व टीकाकरण वैक्सीनेशन होने के पश्चात, मतलब जब लड़की जो होती है वो 1 साल की हो जाती है, उसका 1 साल का पूरा टीकाकरण हो जाता है, तो आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। तीसरे चरण में क्या होता है कि बालिका के प्रथम कक्षा मतलब क्लास 1 में जब वो प्रवेश करती है तो कितने रुपए मिलते हैं, तो वो 3,000 रुपये मिलते हैं। जब वह क्लास 1 में जाएगी तो 3,000 रुपये मिलेंगे, 1 साल में उसको 2,000 रुपये मिलेंगे और पहले चरण में जैसे ही कन्या का जन्म होता है तो 5,000 रुपये की राशि मिलती है। चतुर्थ चरण में क्या होता है कि बालिका की 6ठी कक्षा, जब बालिका 6वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो 3,000 रुपये की राशि मिलती है। और 5वें चरण में बालिका जब 9वीं कक्षा में जाती है तो उसको 5,000 के रुपये मिलते हैं। फिर 6वें चरण में बालिका के 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक में, मतलब जब वो ग्रेजुएशन में जाती है या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने के बाद उसको कितने रुपए मिलते हैं, 7,000। तो टोटल इस तरीके से कुल 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि मूल निवासी होना चाहिए, लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब ये उत्तर प्रदेश की योजना है, और उसके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आय सीमा क्या होनी चाहिए कि आवेदक के परिवार की अधिकतम जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। मतलब जो वार्षिक आय है अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। बच्चों की संख्या, किसी परिवार की अधिकतम बेटियां जो होती हैं, मतलब 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। मतलब अधिकतम 2 बेटियां हों, इससे ज़्यादा ना हो। विशेष परिस्थितियों में जैसे कि जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी बेटी को भी लाभ मिल सकता है। तो अधिकतम 2 बेटियां हों या फिर अगर जुड़वा हुई हैं तो 3 बेटियों को भी लाभ ये मिल सकता है। बाकी अगर जिसकी 4-5 लड़कियां हैं उनको ये सब लाभ नहीं मिलेगा। लाभ का मतलब है कि 2 बेटी तक ही मिलेगा उनको लाभ, फिर तीसरी हो रही है, चौथी हो रही है तो उसमें उनको लाभ नहीं मिलेगा, 2 बेटियों तक मिलेगा। आवश्यक जो दस्तावेज क्या होते हैं, माता पिता का आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार जो होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाना चाहिए, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति जिसमें सहायता राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, माता पिता या बालिका का संयुक्त खाता, एक खाता होना चाहिए जो माता का हो या फिर पिता का हो और वो बालिका के साथ संयुक्त हो। विभिन्न चरणों के अनुसार स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र, रिपोर्ट कार्ड और टीकाकरण कार्ड भी समय समय पर जमा करेंगे, तब आपको
क्योंकि ये जो चरण है ये तुरंत तो मिलते नहीं हैं, 1 साल पे मिल रहे हैं, फिर 5वीं कक्षा फिर इस तरीके से मिल रहे हैं। तो जैसे प्रमाण पत्र जो हो गया, जैसे जैसे समय समय पर मिलेगा उस तरीके से दस्तावेज को जमा करना पड़ेगा। बालिका की नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी लगानी होगी। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन कैसे करना है? योजना के लाभ लेने के लिए इच्छुक परिवार उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल ये है mksy.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी जनसेवा केंद्र, लोकवाणी या विकास खंड अधिकारी, परिवीक्षाधिकारी कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। तो जितने भी ऐसे हों कि वो लोग एलिजिबल हों तो वो लोग क्या करें कि अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से ये भरवा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कन्या सुमंगला योजना के बारे में। और इसी तरीके से नए अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं चैनल पर, तो जिससे कि आपको ऐसी ऐसी योजनाओं के बारे में पता चलता रहे। अब कल मिलते हैं नई योजना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।